हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक शर्मा और मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसके मैं आज हम रिवीजन करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो ये है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट रिवीजन का, और पार्ट नंबर सेकंड मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है, हम हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे और उसके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पार्ट फर्स्ट है इसका। ये मैं आपको बता दूँ अराउंड 20 मिनट्स का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो भी इसका 20 मिनट्स का ही होगा। तो अराउंड 40 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सेक्टर में मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी भी ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जैसे कि उसकी फिजिकल फिटनेस देखते हैं हम कि वो कितना फिजिकली फिट है, कितना मेंटली फिट है, ये सब देखते हैं। वैसे ही एक हमारी एक और हेल्थ होती है, इसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, इस चैप्टर में क्या है कि जो पहले का ज़माना था उसको ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले इसमें बात बताई गई है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये है कि किसी भी ह्यूमन का इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वह सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो एक तरह से सही है, और उसका मेंटली, सोशली और बिहेवियरली वो एक तरह से फिट है। तो उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। तो ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक किसे कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसी होती है कि किसी भी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन एकदम अच्छा होना। ठीक है, और उसका मेंटल, सोशल और बिहेवियरल, ये सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं वहाँ पर 1951 में। तो 1951 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत जोर दिया था किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया था। इसको ठीक करना, इसको व्यवस्थित करना, ये एम था। देखो, इंडिया एज अ कंट्री इंश्योर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू ऑल, एंड सिंस 1951 से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू इंश्योर दिस। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूँ, फैमिली प्लानिंग सबसे पहला प्रोग्राम, और दूसरा था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए, इस पर क्या है, RCH में ऐसे क्वेश्चन उठ के आएगा सीधे, स्ट्रेट RCH या फिर फुल फॉर्म ऑफ RCH के मध्य में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि इसके ऊपर फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर एक कोई ऐसा फर्स्ट प्रोग्राम पूछेगा कि जो 1951 में चलाया गया था, वो था फैमिली प्लानिंग। तो ये क्या है, ये आपके दो प्रोग्राम थे जो कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने चलाए थे। किसके लिए चलाए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो क्योंकि पुराने ज़माने में ना लोगों को इसको थोड़ा ध्यान नहीं देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अब यहाँ पर पूछा गया है कि ठीक है, गवर्नमेंट्स ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अच्छा काम किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ से, 1951 से, सिंस 1951 दो प्रोग्राम चलाए, फैमिली प्लानिंग और RCH। अब इसका एम क्या था, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोग्राम्स। तो इनका एम ये था कि कैसे न कैसे करके अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाए, ये था इसका एम। और देखिए, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इट इज़ द क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये तो था इसका एम आ सकता है आपको 1 मार्क या 2 मार्क पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो, सेवरल ऑडियो विजुअल एड्स एंड पैम्पलेट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब था जो भी मतलब कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, वो सब था ये। अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। देखिए, अवेयरनेस किस तरीके से और फैलाई जा सकती है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि हम स्कूल चिल्ड्रंस को सेक्स एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू पीपल विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू STDs, प्रेगनेंसी, कंट्रासेप्शन एंड इनफर्टिलिटी, स्पेशली इन विलेज। जैसे कि इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना, प्रेगनेंसी, STDs, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, स्पेशली इन विलेज। विलेजेस क्या होते हैं, थोड़े से माना जाता है कि पिछड़े होते हैं, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। मेडिकल असिस्टेंट टू पीपल विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू STDs। ठीक है, STDs के यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। मैं आपको देखो तुरंत के तुरंत आपको 1 मार्क या MCQ जो भी पूछ जा सकते हैं, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ।
जैसे कि एसटीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं इसकी फुल फॉर्म एसटीडी की, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो कि 1 मार्क में फिर से पूछा सकता है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब आप समझते हो, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न मतलब जैसे कि एक्स हुआ तो क्या हो गई, फीमेल है, और अगर एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, मेल है। तो ये होता है क्रोमोसोमल पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, एमनियोसेंटेसिस का मतलब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, मतलब क्रोमोसोम के पैटर्न पर डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल है, या को कहते हैं फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये बैन हो चुका है, ये क्या कहते हैं, हैज़ बीन बैंड टू चेक फीमेल फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड मतलब जो बेबी डेवलप हो रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट करते हैं। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या कह रहा है, एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट, इसको अगर हिंदी में कहें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट। यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसका अगर ये बढ़ेगी तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं हमें, ठीक है, ये सब क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंप्रूव कंडीशन ऑफ लिविंग हैज़ लीड टू अ लार्ज इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 1 बिलियन इन द ईयर ऑफ 2000। देखो हेल्थ फैसिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको पता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज टू एवरीवन इन द कंट्री। तो क्या हुआ कि इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट्स भी हैं और इससे कुछ डी बेनिफिट्स भी, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि 2000 साल में 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुकी थी वर्ल्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है द कॉज ऑफ, अब इसका कारण क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का, सबसे बड़ा कारण है मृत्यु दर में लगातार कम होना, जैसे कि डिक्लाइन इन डेथ रेट इंक्लूडिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल्स इन द रिप्रोड्यूसिबल एज। रिप्रोड्यूसिबल एज की जो पर्सन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो ये तथ्य इसके मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या को ध्यान रखना है, व्हाट इज द 2 मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज स्कैरिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड। देखिए जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो किसी भी बेसिक नीड की, जैसे कि शेल्टर है, फूड है, इन सब की स्कैरिटी मतलब एक तरह का इनकी बहुत ज़्यादा मांग, स्कैरिटी हो जाएगी, इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, स्कैरिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड। Therefore it has become essential to check this increase in population। जैसे कि इसको पॉपुलेशन को रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट, अब देखिए इसको कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पर नेक्स्ट देखा है नेक्स्ट पॉइंट में, जी देखो ये रहा, 1 चाइल्ड नॉट ओनली 1 बेबी इन द फैमिली, ये हो सकता है। मैरिजेबल एज को बढ़ा दो, जैसे कि मैरिजेबल एज 21 टू फीमेल एंड 18 टू मेल। तो ये क्या है आपकी मैरिजेबल एज बढ़ा दी गई थी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो भी हैं उनको हम बढ़ावा दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ कंट्रोल। अब ये बर्थ कंट्रोल को लेते हैं इसमें, फिर इस वीडियो को कर देंगे समाप्त, ओके। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में उसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को। चलिए बर्थ कंट्रोल लेते हैं। देखो बर्थ कंट्रोल में क्या आता है आपका, इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर बर्थ कंट्रोल टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन को देखते हुए हमें क्या है, इसको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंश्योर बर्थ कंट्रोल, ठीक है। सक्सेस गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विद वेरियस प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट्स हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, वेरियस प्रोग्राम्स डेट इनकरेज स्मॉलर फैमिलीज, क्योंकि स्मॉलर फैमिलीज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बढ़ावा देते हैं और स्मॉलर फैमिलीज को बढ़ावा दो, ये सब क्या है बर्थ कंट्रोल में आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर 2 टाइप्स, 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। ये देखो स्टार्ट हो गया आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल मेथड्स। अब देखो नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स इसको करा देते हैं, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए नेचुरल मेथड्स स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड्स, अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम का स्पर्म का दोनों का साथ साथ ना आने देना, इससे क्या होगा कि आपके जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ओके।
इसका वर्क क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि ओवम की स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करना। ठीक है, सीधी सीधी भाषा में आपको बता दूँ। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, अब देखिए नेचुरल मेथड्स को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 days 10 to 17 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 10 to 17 days तक क्या होता है, कोइटस को अवॉइड करना। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस, नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर एजैकुलेशन, एजैकुलेशन होने से पहले ही आपको पेनिस का क्या है, विड्रॉल कर लेना, ये होता है आपका कोइटस इंटरप्टस। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ बर्थ का, मतलब आफ्टर दी 6 month ऑफ बर्थ, 6 month होने के बाद बर्थ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है अब्सेंट होती है। ठीक है, तो क्या है, ये ज़्यादा बेटर है, द चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट भी 0। तो ये तो था आपका नेचुरल मेथड्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, आपका आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स आप सब समझते हो, जो कि मैन मेड है। ठीक है, उनको प्रकृति ने नहीं दिया है, ये है मैन मेड, जो कि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो आर्टिफिशियल मेथड्स है ना, मैं कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूँ यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, एडिशनल मतलब जो नेचुरल मेथड्स थे, क्योंकि आपको पता है पहले ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसको नहीं यूज़ किया जाता आर्टिफिशियल मेथड्स। चलिए, आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होता है, बेरियर्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ मूवमेंट स्पर्म, ये इसमें दोनों में सेम है। बेरियर्स में आपका आता है कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल क्रैप्स एंड बॉट्स, दीज आर द बेरियर्स। इनको क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, देखो यहाँ पे बता दूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है कॉन्डोम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रिवेंटिंग ओवम एंड स्पर्म कमिंग टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, दे रिलीज हार्मोन टू कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करना मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को एकदम रोक देना, या फिर स्पर्म को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। और दे रिलीज कॉपर आयंस, या फिर वो कॉपर आयंस रिलीज करेंगी कौन, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, टू डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी। इससे कि क्या होगा कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आपका खत्म हो गया, आईडीएस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए इसमें क्या होता है, द कंटेन हार्मोन्स, इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्या होता है, आइदर या फिर वो प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और ओजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यूज़ किए जाते हैं। सर्जिकल मेथड्स में आपका आता है इंक्लूड वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द बास्ट डिफरेंस इन मेल। वेसेक्टोमी क्या होता है, यहाँ पर 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है, जो बास्ट डिफरेंस होता है, जहाँ से आपका स्पर्म रिलीज होता है, इससे मेल में होता है ये, तो उस पार्ट को रिमूव कर दो, इससे ही क्या होगा, सर्जिकल मेथड्स के अनुसार स्पर्म नहीं जाएगा, तो कैसी मीटिंग होगी। एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। देखिए मेल डोमिनेटिंग है, तो क्या होता है कि फीमेल ट्यूबेक्टोमी का ज़्यादा सहारा लिया जाता है सर्जिकल मेथड्स में। ओके, तो ये तो हो चुका है हमारा पार्ट फर्स्ट का रिवीजन। अब हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे इसके बाद। चलिए ऐसा करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिसीज, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इसे रहेंगे। ठीक है, एसटीडी कोड। चलिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि इसे बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में MTP। चलिए देखो, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, आल्सो कोड इंक्लूड एबॉर्शन, जैसे कि एबॉर्शन कर लेना, उसे बोलते हैं हम वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे बोलते हैं हम। ठीक है, हैज़ अ रोल इन ए डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में। बिकम असेंशियल व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी में प्रूव टू बी अ टोटल ऑफ टू द मदर फीटस आर बोथ। इंडिया में क्या होता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये लीगल है, बट द सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशन एज टू बी प्रिवेंट फीमेल फुटिसाइड। ओके, यहाँ पर क्या है, इंडिया के अंदर इसको लागू कर दिया गया है, मतलब ये लीगल है एक तरह की, इसमें कोई लीगल वर्क नहीं है ये इंडिया के अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट यहाँ पर बट का मतलब है कि कुछ ही केसों में ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, और इसको प्रिवेंट फीमेल फुटिसाइड को किया जाता है कई कंडीशनों में, जैसे कि बट इन सम प्लेसेस MTP इज यूज्ड विद एमनियोसेंटेसिस।
इसको एक एमिनोसेंटेसिस जैसा माना जाता है। एंड व्हेन द फोटोसिंथेसिस इज फीमेल इट इज़ अबॉर्टेड। सच प्रैक्टिस कैन प्रूव टू बी अ फैटल टू दी मदर एज वेल। जैसे कि कुछ प्लेसों पे क्या होता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको एमिनोसेंटेसिस की तरह यूज किया जाता है, मतलब फेटल से डिटर्मिनेशन करना, जैसे बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस। एंड व्हेन द फ्यूटस इज फीमेल, अगर वो फीमेल मिली तो उसको क्या करा जाता है, अबॉर्ट करा जाता है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस कैन प्रूव टू बी फैटल टू दी मदर एज वेल। जिससे क्या होता है, ये सब मदर के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो ये तो तुम्हारा हमारा चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने रिवीजन किया इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, आधा हो गया। अब वो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड रिवीजन का, उसको हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।